कहाँ भागने की कोशिश कर रहा है तू? हाँ? तुम छोटी, विक्रांत ने जोर से मारा क्या? तुमने देखा ना, फिर भी क्यों पूछ रही हो? अगर पति हमारे सामने हो तो बहस नहीं करना चाहिए, तुम्हें मालूम नहीं है क्या? मैं दीदी से सवाल पूछ रही थी। पति से झगड़ा करके अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारूंगी क्या? अब तो मैं अकेले भी नहीं हूँ। बच्चे को जन्म देने के लिए भी तुम जीतना चाहती हो? याद है गोद भराई कितने अच्छे से हुई थी? अब बार बार गोद भराई के बारे में क्यों याद दिला रही हो? सांप आके मुझे काट के चला गया। जब मैं अस्पताल में थी, मेरी दीदी ने मेरे भविष्य का फैसला भी कर लिया। विक्रांत, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? जब रोड पर चल रहा था तो गड्ढे में गिर गया, तभी ये चोट लगी। चोट अपने आप लगी है ऐसा नहीं लग रहा है, किसी ने तुम्हें मुक्का मार दिया हो जोर से, ऐसा लग रहा है। आपको भी कैसे कैसे अजीब ख्याल आते हैं भाभी। छोटी, तुम्हारे पति को चोट लगी है, उन्हें संभालो चलो। मुझे ही संभालने वाला यहाँ कोई नहीं है, मैं क्या उन्हें संभालूंगी? अब तुम्हें क्या हुआ है? अभी अभी मुझ पर हाथ उठाया, इतने जल्दी भूल गए? क्यों, तुमने अभी तक उसे याद रखा है? तुम्हें मारकर जब मैं बाहर निकला ना, तभी मुझे ये चोट लगी। इस चोट को भी मैं भूल गया, और तुम हो कि अभी तक उसी बात पर अटकी हो। शादी होने के बाद ना छोटी मोटी लड़ाइयाँ और झगड़े तो होते ही रहते हैं, ये बात बताई थी ना मैंने। जिसके बाल लंबे हैं वही चोटी बना सकती है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। तुम्हारे सर पर बाल कम है, ऐसा क्यों सोच रही हो? मैंने मुहावरा कहा है, अपने बालों के बारे में नहीं बोल रही हूँ। मैं समझ गई हूँ छोटी, तुम्हारे पास घर की चाबियाँ क्यों नहीं है ऐसा सोच रही हो? ये लो, अपने पास ही रख लो। सच में? आप इसे मत दीजिए भाभी। ये क्या खाने पीने की चीज है जो मांगने के बाद इसे दे रही हो? बेचारी, ये चाबियाँ उसे चाहिए थी ना विक्रांत, इसीलिए तुम्हारे हाथ उठाने पर कुछ नहीं कहा सुमन ने। लेने दो इसे। गहने, पैसे, महंगी साड़ियाँ जिस अलमारी में रखी हैं, उसकी चाबी इसे देंगी तो पता है ना क्या होगा। याद है उस दिन चोरी होने वाली थी, इसीलिए मैंने सब कुछ दूसरी जगह पर रख दिया है। ये चाबियाँ तो मैं इसे ऐसे ही दे रही हूँ विक्रांत। हो, अच्छा, फिर तो इसके पास ही रहने दीजिए। अगर कमर ना सही कानों में पहन लेगी। अगर उन सब चीजों को नहीं देख सकती हूँ तो इन चाबियों का क्या करूँ मैं? नहीं चाहिए मुझे ये। अरे बाप रे, घर की चाबी को इस तरह फेंकते नहीं है, लक्ष्मी देवी के समान होती है। प्रणाम करो। भाभी, इसका घमंड है ना, इसके सर पर चढ़ा है। आप चाबियों को अपने पास ही ध्यान से रखिए भाभी। ठीक है। ओए नानी। बोलो शिवा। मानता हूँ कि तुम बहुत ही अमीर हो गई हो, लेकिन सोने को कोई ऐसे रखता है क्या? कौन? और कौन? तुम ही तो। ये चेन पुलिस वालों ने तुम्हें दिया, तुम भूल गई क्या? इसे तो मैंने साहब जी को पहनाया था। विशाल बाबू को पहनाया था? तो गेट के पास कैसे मिला? वो कैसे शिवा? मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए तुम्हें पूछ रहा हूँ। लेकिन तुम्हारी शक्ल पे इतनी चिंता क्यों दिख रही है?
अगर गलती से गिरा होता तो घर पर या फिर गार्डन में गिरना चाहिए, पर गाड़ी ले जाते समय गेट पर ऐसे क्यों गिर गया होगा? क्या हुआ? किस विषय पर चर्चा हो रही है? पुलिस भैया ने मुझे जो चेन तोहफे में दी थी, वो चेन मैंने आपको पहनाई थी, तो आपने वो चेन गेट पर कैसे गिरा दी? मेरे गले में नहीं है क्या? अगर चेन यहाँ है तो गले में कैसे होगा विशाल बाबू? अरे ऐसे कैसे गिर गया? ठीक है, मुझे दो। रहने दीजिए, दोबारा अगर खो दी ना तो फिर नहीं मिलेगी। मैं तोता ही सही, लेकिन मेरी आंखें चील जैसी तेज हैं, इसीलिए देख पाया हूँ। अगर किसी नौकर को मिलता तो वो अभी तक बेच दिया होता। सच कहा। ठीक है, इस बार मैं अपने हाथ में बांध लेता हूँ, नहीं गिरेगी। हो गया। कल एक बच्चे के पिताजी बनने वाले हैं आप साहब जी, और बच्चों की तरह चीजों को गुम कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? नैनी बहुत पहले से ही होशियार है विशाल बाबू, दोबारा चांस नहीं देगी। कोई बात नहीं, ये सोना इस सोने के पास ही रहने दो। ये बात घर वालों को मत बताइएगा, अगर सुमन को पता चला तो सोचेगी आपके पास बहुत पैसे हैं इसलिए सोना गुम कर रहे हैं। आपको पता है विक्रांत बाबू रोड पर गिर गए और उनको चोट भी लग गई है। रोड पर गिर गया था? जब कार में गए थे तो रोड में कैसे गिर सकता है? सच कहा, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। हाँ, अभी अभी इस शिवा ने तुम्हारी इतनी तारीफ की, लेकिन अब पता चला कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। ऐसे नहीं चलेगा नैनी। पता करूंगी साहब जी कि विक्रांत बाबू रोड पर कैसे गिर गए और फिर उन्हें चोट कैसे लगी, और आपने ये चेन गेट पर कैसे गिरा दी। ये सब कुछ पता करूंगी मैं। हाँ, पहले तुम वो काम कर लो, इस घर में होने वाली चीजों के बारे में कम से कम पता तो चलेगा। नैनी, ये बताओ कि घर में क्या चल रहा है? क्या क्या बताऊं तुम्हें शिवा, रोज कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अगर ध्यान नहीं दिया तो जैसा अभी ये सोना गुम हुआ है, कल को किसी इंसान को ही गायब ना कर दे। वैसे भी इस घर में काफी जादूगर लोग रहते हैं। उन्हें तो मैं बहुत ही जल्द पकड़ लूंगी। बाप रे, मर गया। अरे बाप रे, बाप रे। फूफा जी, अरे फूफा जी क्या हो गया आपको, क्या कर रहे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है बेटी, अब क्या होने वाला है पता नहीं है। योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? जब प्राणायाम करता हूँ तब मेरी हालत खराब हो जाती है, ऐसे में मैं क्या करूँ बेटी? बाप रे, ऐसे उल्टा रहने के लिए तुम्हारी बुआ ने बोला है। हाँ? क्या? उन्हें क्या हुआ, ऐसे क्यों कहा? पत्नी धर्म निभाने के लिए हास। तुम जरा हटो। अरे बाप रे, बुआ जी, बुआ जी ऐसे क्यों कर रही हैं आप? ये किस तरह की पूजा है, बताइए मुझे। कल मेरे पति परमेश्वर बालकृष्ण बनने वाले हैं ना हास। नाम बदल रहे हैं क्या? मेरा नाम बदले या ना बदले बेटी, लेकिन मेरे नाम का श्राद्ध जरूर होगा। ये ना मेरी जान लेने पर पड़ी है। बेटी मुझे बचा लो बेटी। बुआ जी छोड़ दीजिए ना फूफा जी को। अरे इन्हें हर चीज से तकलीफ होती है, भक्ति हो या और कुछ हो, हर चीज से डरने वाला पति मुझे मिला है हास। कल कृष्णाष्टमी है ना, इन्हें मैं बाल कृष्ण के रूप में तैयार करने वाली हूँ। क्या उनके मरने के बाद? नहीं, ये क्या बोल रही हो तुम? उसके लिए जिंदा बचूंगा तब ना। पैर नीचे करके धोने की बजाय मेरा सिर नीचे और पैर ऊपर कर दिए। कौन से नक्षत्र में ये मुझे मिली थी? अरे आप 2 मिनट शांत रहिए प्लीज।
बाप रे। हे भगवान। मर गया। बुआ जी, मुंह में अगरबत्ती क्यों रखी आपने? ताकि ये बात ना कर सके। सॉरी फूफा जी, जब से आप आए हैं बुआ जी को अजीब अजीब से विचार आ रहे हैं। मैं क्या करूं? मुझे लगा था ये आपकी अच्छी से सेवा करेंगी, लेकिन ये ऐसा करेंगे मैंने कभी नहीं सोचा था। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है वो कुछ बोलना चाहते हैं। एक मिनट बुआ जी। अब बोलिए फूफा जी। क्यों रो रहे हैं फूफा जी? अरे खुशी के आंसू हैं ये। तेरा सर, तेरी पागलों वाली हरकत मुझे मार डालेगी। सुन ले, अगर गलत जगह पर जल जाता तो मेरा क्या होता? हो गया ना जी, अब मैं आरती देती हूँ। हाँ, क्या आरती भी बाकी है कि धुरंधरा बुआ जी? बेटी हासनी, थोड़ी देर के लिए तुम इसे पकड़ोगी? भले ही मैं गिर जाऊं, लेकिन उठकर खड़ा तो होऊंगा। नहीं तो जैसे इसने अगरबत्ती लगाई, आरती करेगी तो क्या होगा? बहू हासनी, मुझे ढकेलो, ढकेलो। अरे ढकेलो ना बहू, ढकेलो। बाप रे, फूफा जी, मर गया। बुआ जी, ढकेलो हटिए। बहू, मुझे ढकेलो। तुम्हें कहाँ है वो? कौन सी चीज? मुझे उल्टा लटकाती है। मुझे मारना चाहती है तू? छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। ये हाथों में दर्द होने लगेगा फूफा जी। बहुत जोर से मारा क्या इन्होंने धुरंधरा बुआ जी? कोई बात नहीं, ये कैसे भी मारे लेकिन प्यार से मारते हैं ना। ये लोग शांति से बहुत तैयारियां कर रहे हैं। हमारा प्लान कैसे काम करेगा मम्मी? अभी वहां तक नहीं पहुंचे ना? एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3। तुम्हारा, मेरा और आंटी का। किसी का भी प्लान सक्सेस हुआ ना तो कृष्ण के लिए अर्पण होगा। मॉम, ये बाती तेल लगाने से ही जलती है, लेकिन इस बाती में अगर ज्यादा तेल लगा तो बहुत ज्यादा आग लग सकती है और इसके पास जो कोई भी रहेगा उसे जलाकर राख कर देगा। गुड, नैनी को ही इसे जलाना चाहिए, समझे? मेरा प्लान क्या है ना आंटी, जैसे बाल कृष्ण के पैरों के निशान जमीन पे लगते हैं, वैसे ही आज अगर उस रंग में कुछ मिला दो जो इसे लगाएगा, ना जाने उसके हाथों को क्या हो जाएगा। ऐसा प्लान है मेरा। वेरी गुड। मेरे लाए हुए इस कपूर को जो भी जलाएगा ये एक ही बार में ब्लास्ट हो जाएगा। तो हमारे तीनों के प्लान से नहीं बल्कि अष्टमी के दिन कुछ अशुभ हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। टारगेट नैनी ही है। अगर उसके पास खड़े लोगों को कोई हानि हुई तो हमें मायूस नहीं होना है।
बल्कि ये सोचना है कि उनका भाग्य खराब है। हम क्या कर सकते हैं? हाँ आंटी, वल्लभ, किसी के आने से पहले तुम जाके इन सबको पूजा हॉल में रख दो, ठीक है? ओके। हाय गाइस। बुआ जी, ये आप ही हो क्या? अगर ये मैं नहीं हूँ तो और कौन है विश? घर पे साड़ियों की कमी थी क्या जो आपने ये अवतार बना लिया? आंटी गोपिका बनी हुई है क्या? गोपिका? सही कहा भतीजे। राधा कृष्ण जैसे एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, वैसे ही ऐसे तैयार होकर कृष्ण की मूर्ति के सामने आई है धुरंधरा। ये आ गई है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन फूफा जी को पूजा के लिए क्यों नहीं बुलाया आपने? वही तो बने हैं कृष्णा। या अभी अभी मैंने फूफा जी को उन्हें तैयार करते हुए देखा। कुछ देर में वो भी आ जाएंगे। सब लोग अपने दिल को मजबूत कर लेना। मैं आ गया। फूफा जी बाल कृष्ण का रूप लेकर आए हैं। हाँ, ऐसे लग रहा है जैसे बस्ता आ रहा है। उसकी शरीर देखो, उसका शेप देखो। लेकिन आप सबकी तरह तो बिल्कुल नहीं है ना वो। जितना भी कहो उसे क्या फायदा। भले ही वो चोर का वेश धारण करे या ना करे, लेकिन हमें इस तरह हंसाकर एंटरटेन तो करते हैं ना। बांसुरी बजाऊं क्या? जरूरत नहीं है फूफा जी, पहले पूजा तो होने दीजिए। आप जल्दी से दीप लगा के आरती कीजिए। पहले श्री कृष्ण के पैरों की छाप लेनी चाहिए। बस बोलने से क्या होगा? लगा दीजिए, लगा दीजिए। हाँ, मैं लगा देता हूँ। अलता कहाँ है? उधर है साहब जी। सिर्फ गहरी छाप लगानी है। ठीक है। किस्मत ही खराब है, पैनी के बदले विशाल लगा रहा है।
जल्दी इस घर में कितनी छोटी छोटी राधा आने वाली हैं और कितने छोटे छोटे कृष्णा आने वाले हैं, बस ये देखना है। आपकी माँ ही आपके बच्चे के रूप में आएगी, यही डिसाइड किया है ना आपने? अगर ऐसा हासिनी दीदी के साथ ही हुआ तो? हाँ? मेरी माँ अभी भी जिंदा ही है छोटी। तो फिर नानी सोच लो। वो भी जिंदा है। ये बुजुर्ग अभी भी जिंदा है। ऐसे नहीं बोलती सुमन। अगर घर में बड़े लोग होते हैं तो उस घर के लिए गौरव की बात है। उन्हें बोझ समझकर छोड़ देने वाले लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। 100% सही कहा आपने भाभी। मैंने अपने दोस्तों को ऐसे ही करते हुए देखा है। क्या बात है कसी? तुमने कहा था हाथों में कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद उसकी डेट एक्सपायर हो गई है। तो भी तो उसे काम करना चाहिए। भतीजे, क्या खुसफुसा रहे हो? कस्सी अगर पास हो तो मेरे नटखट पति कृष्णा जैसे ही बर्ताव करते हैं फूफा जी। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों का हो गया हो तो आरती कर लें। और कितनी देर तक आप लोग सजाते रहेंगे? नहीं, अगरबत्ती और दीप जलाकर आरती शुरू करो। राहु काल से पहले आरती हो जानी चाहिए। कृष्णाष्टमी के दिन मुहूर्त कुछ नहीं होता है सुमन। फिर देर किस बात की है बुआ जी? आप अगरबत्ती जला लीजिए, मैं दीपक जलाती हूँ। घंटी बजाइए ना। कौन सी? क्या कौन सी घंटी? वहीं पर रखी है ना। आरती करते समय बजाते हैं घंटा। तेरे एक्साइटमेंट का जवाब नहीं है। ओ, हाँ हाँ। मोस्ट ब्यूटीफुल कपल आप ही लोग हैं। भले ही झगड़ते हो, लेकिन अपनी जिंदगी अच्छे से बिताते हो। ऐसा है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। खल्लास। ब्लास्ट होने के बाद अब मजा आएगा।
अगरबत्ती लगाने के बाद कितना सुंदर लग रहा है, देखा? कृष्ण जी तो पूरे सौंदर्य से भरे हुए हैं। भला उनसे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है? तुम्हारा लाया तेल भी काम नहीं आया। रंगोली प्लान फ्लॉप, ऑयल प्लान फ्लॉप, अब बचा सिर्फ आंटी का प्लान। ऐसे कैसे हो सकता है? एक प्लान न सही, दूसरे को तो असर दिखाना चाहिए था ना। कसी ने शायद अच्छे से नहीं मिलाया होगा, और वल्लभ जो तेल लाया वो भी ठीक से जला नहीं होगा। लेकिन मैंने जो कपूर लाया है वो तो काम जरूर करेगा। नई जलकर राख हो जाएगी। कृष्णा को सफेद फूल हो या पीले फूल दोनों पसंद आते हैं। दीदी ये लो। भजन भी पसंद है उन्हें? फिर देर किस बात की, चलिए शुरू हो जाइए। पहले आरती तो कीजिए। अरे दे रहे हैं ना, कब आरती खत्म होगी, प्रसाद मिलेगा, बस इसी का इंतजार रहता है आपको। लगता है भैया को भूख लग रही है। बस हो गया भैया, सिर्फ 10 मिनट और लगेंगे। ठीक है, कर लीजिए। रेडी, 1 2 3 सॉन्ग स्टार्ट। सुपर, फीलिंग सो हैप्पी। सब लोगों को इसी तरह हमेशा मिलजुल के ही रहना चाहिए। क्यों नहीं रहेंगे विश? कल ही सुमन से झगड़ा हुआ था ना, आज वो हमारे साथ ही है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही होती है बुआ जी, उसकी वजह से मुंह गिरा कर नहीं बैठ सकते। अभी तो मैं अकेली भी नहीं हूँ। ये बात तुमने अब तक 30 बार कही होगी। काश तुम्हारी डिलीवरी जल्दी हो जाए। सब कुछ ऑर्डर के हिसाब से ही होगा विक्रांत। सबसे पहले बहन, फिर मैं, उसके बाद छोटी। अभी के हंगामे से ज्यादा और 3 लोग हंगामा करेंगे बाद में। बातें हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं फूफा जी। नारियल तोड़ने के बाद अक्षतांतर डाल के तैयारियां भी करनी है। और कौन सी तैयारियां हैं बड़ी जीजा जी? तुम्हारी दीदी के श्राद्ध की तैयारियां करनी है। मैंने बोला था ना कि वो खाने का प्रबंध करने का सोच रहे हैं। तुम्हें इतनी भूख लगी है क्या? जाने दीजिए बुआ जी। साहब जी आप नारियल तोड़िए, मैं आरती देती हूँ। ओके। हाँ, कृष्णार्पण। आरती करने से पहले क्या अर्पण करना है सासू माँ? फल और प्रसाद सब कुछ कृष्ण भगवान को अर्पण करने के लिए ही कह रही हूँ। कृष्णा अर्पण हासिनी। ओह, ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है। बहन, आरती दो इन्हें।
आरती ले लीजिए सासू माँ। पहले आपसे ही शुरुआत करती हूँ। उन चूड़ियों से ज्यादा ये चूड़ियां कुछ ज्यादा ही अच्छी लगेंगी। ये वो बोलने से अच्छा होगा, हाथों में ही पहना सकते हैं ना साहब जी। इसे उतारना बहुत आसान है, लेकिन इसे पहनाने के लिए एक कला होनी चाहिए। अगर आपको सुंदर दिखनी चाहिए तो पहनाने की कोशिश भी करनी चाहिए। कोशिश करना है तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन अगर पहनाते वक्त तुम्हारे इन कोमल कोमल हाथों में चूड़ियां टूट के चुभ गई तो तुम्हारा गुनहगार बन जाऊंगा मैं। पति द्वारा दिया गया दर्द भी मेरे लिए बहुत सारा प्यार है और सम्मान भी है। अपना काम पूरा करवाने वाले ही इस तरह की बातें बोल सकते हैं। हाथ दो। इन चूड़ियों की वजह से दर्द ही नहीं, उसकी दवा भी मिलेगी। वो क्या है? गर्भ के समय गर्भवती स्त्री को अच्छी सलाह देनी चाहिए और उसे जीवन के बारे में बताना चाहिए। हाथों की नसों का और गर्भ का बहुत ही अटूट संबंध होता है। इन चूड़ियों की आवाज से गर्भ में पल रहे बच्चे पर अच्छा प्रभाव पड़ने से सुख प्रसव होता है। ऐसा हुआ तो आप तो अस्पताल के खर्चों से बच जाएंगे। ये कोविदारा काफी दूर तक सोची है। कोविदारा मतलब क्या है साहब जी? देवकंचम फूल को संस्कृत में कोविदारा कहते हैं। आपने जितना भी सीखा हो उससे ज्यादा आपकी बेटी सवाल पूछकर आपको परेशान करने वाली है। तुम मेरे खिलाफ चाहे कितना भी पक्षपात करो, पर अगर मेरी माँ ने मेरी बेटी के रूप में जन्म लिया तो उसके प्यार को पाने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए मैं भीख मांगने के लिए भी तैयार हूँ। माँ के जन्म के बाद ये कृष्णा, ये गोपिका को भूल जाएंगे लगता है आप। जब हम दोनों एक साथ हैं तो तुम्हारा या मेरा सवाल ही नहीं उठता है। इस बात को याद रखना, गलती से भी इस बात को भूल मत जाना। क्या हुआ आंटी, ऐसे क्या देख रही हैं? तुम जो आलता लेकर आई थी वो किसी काम का नहीं था कसी। और वल्लभ, तुम जिस तेल की इतनी बढ़ाई कर रहे थे वो भी कोई काम नहीं आया। मुझे खुश करने के लिए झूठ बोला ना तुम दोनों ने। उसकी जरूरत मुझे नहीं है आंटी। उसकी जरूरत मुझे भी नहीं है मम्मी। हाँ ठीक है, हमारा प्लान वर्क नहीं किया, लेकिन आप तो पूरी नौटंकी हैं। आपके प्लान का क्या हुआ? आपने ये बोलकर कॉन्फिडेंस दिया था कि कपूर जलाने के बाद ब्लास्ट होगा, क्या हुआ उसका? कुछ भी नहीं हुआ। वही तो हमें समझ नहीं आ रहा। अगर एक नहीं तो दूसरा तो वर्क करना चाहिए था ना आंटी। तीनों प्लान्स सिर्फ बातों तक ही रह गए। रीजन क्या हो सकता है कसी? माल की क्वालिटी खराब थी। हम जो कुछ भी लाए थे हमें उस पर पूरा भरोसा था। मुझे बस ये डाउट है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही नैनी को किसी तरह पता चल जाता है।
पर नैनी पर भी तो मुसीबत आने वाली थी, फिर उसे कैसे पता होगा? लॉजिक तो है। मतलब या तो आरती देने वाली हंसनी या फिर कृष्ण के पैरों का छाप लगाने वाली सुन्ना, इन दोनों में से ही किसी ने किया होगा। तभी आने वाली मुसीबत के बारे में नैनी को पता चल गया। आई थिंक सो। और ये सब पता होने के बावजूद अंत में आरती आखिर उसी ने की थी। मतलब मुसीबत आने वाली है पता होने के बाद भी अनजान बनकर नैनी नाटक कर रही थी क्या? अगर हमारे प्लान के बारे में पता है तो नैनी चुप नहीं बैठेगी आंटी। हमारे खिलाफ साजिश रच दी होगी उसने, लेकिन वो अब तक चुप क्यों है? सच में अब तक तो वार्निंग देकर भी जाती थी। ना इल्जाम लगाया और ना ही अब तक अपना चेहरा दिखाया। क्या बात हो सकती है? मम्मी, हमें इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है क्या? मान लो कि हम उसे चाय या कॉफी के लिए बुलाते हैं और जब वो हमारी खातिरदारी करेगी उसी वक्त हम उसे अपने प्रश्नों के जाल में फंसाकर अपने सारे सवालों के जवाब ले लेंगे। गलती हमने की है, वो नहीं घबराएगी वल्लभ। ऐसा क्यों नहीं किया ये सब बोलकर अगर तमाशा करोगे तो उसी कॉफी को मुंह पर फेंक देंगे हमारे जगदीश अंकल। उससे कुछ पूछना नहीं है, उसे कुछ बोलना भी नहीं है, फिर सोचोगे कि हमें उससे बात करना है या नहीं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पूछना ही होगा वल्लभ। उसके अहंकार को चोट पहुंचानी ही होगी, वरना गड़बड़ हो जाएगी। भावनाओं में बहकर मैंने बेवजह इन्हें कष्ट दिया है, ये सोचकर गलती उसी की है, ये मानने पर मजबूर करेंगे। ये कैसे मुमकिन है आंटी? मेरी मम्मी के बारे में तुम्हें अच्छे से पता नहीं है कसी। अगर वो अपने हाथों से खीर में अमृत भी मिलाएंगी तो वो जहर बन जाएगा। अब तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जाकर नैनी को डिकोड करती हूँ। आंटी रिस्क ले रही है ऐसा मुझे लगता है वल्लभ। नैनी के दिमाग में हम क्यों शक पैदा करें? मेरी मम्मी की सोच सबसे अलग होती है, वो हम गेस भी नहीं कर सकते।